नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि ईवीएम ब्लैक बॉक्स है। राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम की जांच करने की किसी को इजाजत नहीं है। राहुल ने कहा कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। कांग्रेस सांसद की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल एलन मस्क ने टेस्ला और स्पेस एक्स के चीफ एलन मस्क ने ईवीएम की हैकिंग की आशंका जताते हुए इसे न इस्तेमाल करने की सलाह दी है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में भी कई स्थानों पर ऐसी शिकायतें मिली, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी बताकर मामलों को रफा दफा कर दिया गया। ईवीएम की विश्वसनीयता पर उंगली उठाना बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ईवीएम को चुनावों से हटाने के बारे में एलन मस्क के विचारों पर कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को भारत आकर कुछ सीख लेनी चाहिए, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी की बात सबसे पहले बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ही उठाई थी। उन्होंने ईवीएम को बैन करने की मांग की थी, लेकिन अब बीजेपी को यह लाभदायक दिख रही है तो बीजेपी नेता ईवीएम के पक्ष में पूरी मुस्तैदी से खड़े नजर आते हैं। दरअसल एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को मानव या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के द्वारा हैक किए जाने का जोखिम अभी भी बहुत अधिक है। इसी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए लिखा कि जब संस्थाओं में जवाबदेही का अभाव होता है तो लोकतंत्र दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की ओर झुक जाता है। एलन मस्क की यह टिप्पणी दुनिया भर में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर बढ़ती बहस के बीच आई है। खासकर प्यूर्टो रिको के हालिया प्राथमिक चुनावों में अनियमितताओं के आरोपों के बाद मस्क ने एक्स पर पोस्ट किया कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। प्यूर्टो रिको में हाल ही में हुए विवादों के कारण ईवीएम सुरक्षा पर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल वहां के प्राथमिक चुनाव में ईवीएम से जुड़ी कई अनियमितताएं भी सामने आई थी। एलन मस्क की ये टिप्पणी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे और 2024 के अमेरिकी चुनावों के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के जवाब में थी, जिन्होंने लिखा था कि एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार प्यूर्टो रिको की प्राथमिक चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से संबंधित सैकड़ों मतदान अनियमितताएं देखी गई है। किस्मत से यहां एक पेपर ट्रेल था, इसलिए समस्या की पहचान की गई और वोटों की गिनती को सही किया गया। पर उन क्षेत्रों में क्या होता है जहां कोई पेपर ट्रेल नहीं है? कैनेडी जूनियर ने चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हस्तक्षेप को रोकने के लिए बैलेट पेपर की वापसी की वकालत की, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर वोट की गिनती हो और चुनाव सुरक्षित रहे। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में ईवीएम को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। इन सब के बीच भारत एक उलट तस्वीर पेश करता है। यहाँ तीसरी पीढ़ी के ईवीएम का उपयोग होता है, जिसे M3 ईवीएम के रूप में जाना जाता है, जिसे छेड़छाड़ से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मशीनें सेफ मोड में चली जाती हैं और किसी भी छेड़छाड़ के प्रयास का पता चलने पर निष्क्रिय हो जाती है। राहुल गांधी ने एलन मस्क का समर्थन करते हुए लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए ईवीएम के बारे में सोचना जरूरी है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में एक अखबार की खबर की तस्वीर भी साझा की है, जिसमें मुंबई की एक घटना का जिक्र है। इस घटना में शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वाइकर के साली मंगेश पंडिलकर पर फोन के जरिए ईवीएम को अनलॉक करने का आरोप लगा है। वनराई पुलिस के अनुसार मोबाइल फोन का इस्तेमाल ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले ओटीपी को जनरेट करने के लिए किया गया था, जिसका इस्तेमाल 4 जून को नेस्को सेंटर के अंदर किया गया था। इस संबंध में वनराई पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक राम प्यारे राजभर ने कहा कि हमने मोबाइल फोन को फॉरेंसिक के पास भेज दिया है, जो कॉल रिकॉर्ड की जांच करेगा। हम यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या मोबाइल फोन का इस्तेमाल किसी अन्य कारण से किया गया था। हमने अन्य उम्मीदवारों के बयान दर्ज किए हैं और आरोपी मंगेश पांडेलकर और दिनेश गुरव को नोटिस भेजा है। उन्हें जांच के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। वे अभी हमारे साथ सहयोग करते दिख रहे हैं। अगर यह रुका तो हम गिरफ्तारी वारंट जारी करेंगे। ऐसे में ईवीएम का हैक होने के एलन मस्क के बयान के बाद विपक्ष और विश्व में सियासी तूफान आ गया है। ये सब ऐसे वक्त हुआ है जब अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव भी आने वाले समय में होने वाला है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।